हम लोगों ने पिछले बार देखा था डायोड के विषय में, जिसमें डायोड का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। इस बार हम लोग देखते हैं बायसिंग ऑफ डायोड। ठीक है, उसको देखने से पहले सबसे पहले हमें समझते हैं कि ये मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था डायोड का। ठीक है, ठीक, पिछले बार मैंने ये बताया इसका ये साइड का जो बड़े वाले एरिया साइड का जो टर्मिनल होता है उसको ए, और छोटे वाले एरिया साइड का जो टर्मिनल उसको ए के बोलते हैं, यानी ये एनोड और ये कैथोड। ठीक है, ये टर्मिनल है। अब हम लोग बायसिंग ऑफ डायोड देखते हैं। तो बायसिंग का क्या मतलब होता है, तो डायोड को बैटरी से जोड़ने का एक तरीका है। तो जिस वे से डायोड में करंट फ्लो करता है वो एक प्रकार का बायसिंग हो गया, और एक जिस अनदर वे जिसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करता है वो अलग प्रकार का बायसिंग हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है बायसिंग। तो सबसे पहले बायसिंग का दो टाइप्स हमने देखा। एक वे में करंट का वैल्यू होगा और दूसरे में करंट का वैल्यू नहीं होगा। इसमें करंट का वैल्यू 0 नहीं होगा और इसमें करंट का वैल्यू 0 होगा। जिसमें करंट का वैल्यू 0 नहीं होगा उसे हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, और जिसमें करंट का वैल्यू आपको 0 होगा उसको हम लोग रिवर्स बायस बोलते हैं। ठीक है? अब देखते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में होता क्या है। तो बेसिकली पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो डायोड का फॉर्मेशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये पी टाइप और एन टाइप। मान लो इधर पी टाइप है तो इधर होल होगा, और ये साइड आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और ये प्योर सेमीकंडक्टर फॉर्म में रहेगा। इधर बॉन्ड के फॉर्म में आपका कोवैलेंट बॉन्ड एक तरह से बनाया हुआ होगा। ठीक, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये डिप्लेशन रीजन फॉर्म है, और ये पी साइड है और ये एन साइड। ठीक है, तो पी साइड को अगेन एनोड से और इसको कैथोड बोलते हैं, ये और के। ठीक, और ये मेरा है डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन या बैरियर पोटेंशियल, जो भी आप बोलिए। अब जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो मेरे पास दो तरीका है। एक तरीका है एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करो और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करो। कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करो, ये मेरे पास फर्स्ट वे है। सेकेंड वे है एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट करो और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करो। क्या इसके अलावा भी और कोई वे है? नहीं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट देखते हैं। तो ये मेरा अगेन मैं बना लेता हूं। ये है डायोड, ये साइड पॉजिटिव का होल और ये साइड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यानी एन टाइप। कोई दिक्कत नहीं। ये है बैरियर पोटेंशियल। जब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इसे नेगेटिव से, तो देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो यहां देखो ये प्योर सेमीकंडक्टर फॉर्म था ना, प्योर सेमीकंडक्टर फॉर्म था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू करेगा, खींचना चालू करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, एन साइड में एक्सेस है और पी साइड में होल है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो ये क्या करेगा, इस बैरियर को जंप करके पार हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ये साइड। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके पार हुआ, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। ठीक है,
यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई कंडक्ट किया, करंट कंडक्ट किया। तो आई का वैल्यू इस कंडीशन में 0 नहीं है। साथ ही और हमें क्या देखने को मिलेगा, ये डिप्लेशन लेयर पर जो इफेक्ट है, ठीक है, डिप्लेशन लेयर का जो इफेक्ट है ये हमें कम जाएगा। क्यों, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भी इससे अट्रैक्ट होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हाई होता है कि ये आपका क्या करेगा, खिंचाव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन टूटना चालू हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं, इस बायस में डिप्लेशन रीजन, यानी कौन सा डिप्लेशन है, ये डिप्लेशन रीजन। ठीक है, तो इफेक्टिव डिप्लेशन रीजन, क्या इफेक्टिव डिप्लेशन, ठीक है, डिप्लेशन रीजन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इफेक्टिव डिप्लेशन रीजन डिक्रीज करेगा। ये नहीं करना कि डिप्लेशन रीजन को ही डिक्रीज करवा देना, नहीं, इफेक्टिव डिप्लेशन रीजन, ये हमेशा ध्यान में रहो, इफेक्टिव डिप्लेशन रीजन डिक्रीज करता है इफेक्ट के कारण। और इस बायस को, क्योंकि ये बायस है, इस बायस को में करंट फ्लो किया है, इसीलिए इसे हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अब फॉरवर्ड बायस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं। तो इस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस में हमें और क्या मिला, एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं, साथ ही आई फ्लो किया है, और क्या मिला, इफेक्टिव डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस। ठीक, अब देखते हैं इस रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में जब हम देखते हैं तो यहां देखो, अब ये रिवर्स बायस मैं बना रहा हूं, ये मेरा डिप्लेशन रीजन है, ठीक है, 2 नंबर टाइप्स, और यहां अगेन होल और यहां इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां पर एनोड और यहां पर कैथोड। इस कंडीशन में, सेकेंड वाले कंडीशन में क्या कर रहा है, एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट करो और इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करो। जैसे ही मैं इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा तो ये है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये सारा का सारा इधर की ओर अट्रैक्ट होना चालू कर जाएगा। ठीक है, सारा इधर की ओर अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा, और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के कारण इस पर इधर की ओर अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा। जैसे ही ये चालू होगा तो ये डिप्लेशन रीजन क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज करना चालू कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो और भी रीजन बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिप्लेशन रीजन क्या हो रहा है, और बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और जब यहाँ पर देखो होल था, यहाँ से ईवी अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, तो और ये क्या हो रहा है, पहले वाले रीजन में तुम्हारा इतना डिप्लेशन रीजन था, ये पहला डिप्लेशन है, डिप्लेशन रीजन, और अब इफेक्टिव डिप्लेशन रीजन क्या हो गया, और बढ़ते जाएगा, इंक्रीज कर रहा है। और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक तरफ से दूसरे तरफ हो नहीं रहा, सिर्फ ये क्या होगा, इस जगह पर जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेट, और यहाँ पर आकर होल कंसंट्रेट हो जाएगा। सो इस कंडीशन में आई का वैल्यू 0, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से उधर, बैरियर की साइड से उस साइड नहीं हो रहा। सो इस प्रकार का रीजन को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। क्यों, इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। अब इस कंडीशन में क्या हम लिखेंगे, एनोड को नेगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव से जब कनेक्ट किए तो आई का फ्लो
नॉट फ्लो, फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें इफेक्टिव डिप्लेशन रीजन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो ये था बायसिंग ऑफ डायोड के विषय में, ठीक है। तो हम दो प्रकार से बायस करते हैं, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए एनोड को पॉजिटिव से, कैथोड को नेगेटिव से, और रिवर्स बायस के लिए एनोड को नेगेटिव से, कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे देख, अब इस बायसिंग पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चंस इस पर पूछे जाएंगे। देखिए, ये एक डायोड है जिसमें इधर है 5 वोल्ट और इधर -5 वोल्ट। ये आपसे पूछ रहा है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। तो ध्यान से देखिए, ये साइड आपका क्या है, पॉजिटिव, और ये साइड नेगेटिव, ठीक है ना। मतलब एनोड के साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड के साइड नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये आपका है फॉरवर्ड बायस में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये क्वेश्चन है, एनोड को हम कनेक्ट करते हैं और कैथोड को कनेक्ट करते हैं। एनोड को कनेक्ट करते हैं -2 वोल्ट से और कैथोड को कनेक्ट करते हैं -5 वोल्ट से। अब इस कंडीशन में फिर देखिए, दोनों तरफ तो माइनस माइनस, लो गड़बड़, दोनों तरफ माइनस माइनस। अब ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू या ये वैल्यू। ऑफ कोर्स ये वैल्यू बड़ा है, सो ये भी आपका फॉरवर्ड बायस में है। अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए, एनोड को कनेक्ट कर दो -5 वोल्ट से और कैथोड को कनेक्ट कर दो -2 वोल्ट या 1 वोल्ट से, सो ये रिवर्स बायस में है, क्योंकि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा, ये वैल्यू बड़ा, ठीक है। माइनस में ये वैल्यू बड़ा, सो इसके कंपैरेटिवली ये छोटा वैल्यू है। सो एनोड का पोटेंशियल कैथोड के कंपैरेटिवली छोटा है। इसमें माइनस में ये वैल्यू बड़ा और माइनस में ये वैल्यू छोटा, बट एक्चुअल में ये वैल्यू बड़ा और ये वैल्यू छोटा। सो माइनस वाला वैल्यू जो बड़ा होता है वो एक्चुअल में छोटा होता है और छोटा वाला बड़ा होता है, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरह से, कोई बात नहीं। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन है। अब कुछ और क्वेश्चन पूछ देखते हैं, ऐसे पूछा करता है। सपोज मान लीजिए कि ये ग्राउंडिंग कर दिया है आपका और ये डायोड लगा दिया, ठीक, और इधर आपका कुछ रजिस्टर भी डाल दिया और बोल दिया ये -2 वोल्ट से कनेक्ट है, ठीक है, और इसका 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले ये बताना है कि ये फॉरवर्ड बायस में है या नहीं। अगर है तो इसमें आई का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड टाइप पर हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये ग्राउंडेड है, डेट मीन्स 0 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर 0 वोल्ट। अब 0 और -2 में कौन सा वैल्यू पड़ा, ऑफकोर्स 0 पड़ा, तो सो ये किस बायस में हो गया, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया, ठीक है। अब इसमें आई का वैल्यू हमें पता करना है, तो आई का वैल्यू कैसे पता करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज माइनस मिनिमम वोल्टेज अपॉन आर, ठीक है। तो 0 - -2 अपॉन 2 के, डेट मीन्स कितना हो गया, 1 मिली एम्पियर। आई का वैल्यू कितना हो गया, 1 मिली एम्पियर। बहुत इजी वे में बन गया, समझ गए, बिल्कुल। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, और ध्यान दीजिए। सपोज ये एक डायोड दिया हुआ है और इधर कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ, सपोज 2 किलो ओम का ही मान लीजिए, और यहाँ पर अगेन ग्राउंड कर दिया, और इधर दे दिया 5 वोल्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि डायोड किस बायस में है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में, ठीक है। तो एनोड के साइड देखिए और कैथोड के साइड देखिए, ये 0 वोल्ट। तो एनोड के साइड वाला वोल्टेज जो है अभी भी बड़ा है, 5 वोल्ट बड़ा है 0 से, सो ये आपका फॉरवर्ड बायस में है। अब इसमें हमें अगर करंट पूछ रहा होगा तो क्या करेंगे, I = 5 - 0 अपॉन 2 के,
डेट मीन्स 2.5 मिली एम्पियर। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस पूछा करते हैं जिसमें हमें फॉरवर्ड और रिवर्स पता करना होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। धन्यवाद।